ओके जी, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. In this part we are going to see constants and variables, rules for naming a variable, data types, typecasting and qualifiers. So before starting this topic, let me take you back towards. तो होता क्या था, आप सब ने मैथ्स पढ़ी होगी यकीनन. मैथ्स के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं, किसी नंबर को कंसिडर करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं a इज़ इक्वल्स टू 5. ठीक है. या हम लिखते हैं x इज़ इक्वल्स टू 9, या हम लिखते हैं x इज़ इक्वल्स टू 0 to 9. तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके पास कॉमन है. एक जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर है, ये हमारे पास कोई ना कोई क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है. ठीक है. और इस साइड के ऊपर आपके पास कोई ना कोई क्या होता है, नंबर होता है. तो अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान कम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप हर अल्फ़ाबेट के अंदर कोई ना कोई नंबर या नंबर्स की जो सीरीज़ है उसको सेव करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और राइट हैंड साइड पे जो हम होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. आप हमेशा वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट को सेव करते हैं. प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं और इसको हम लिटरल भी कह सकते हैं. ठीक है. कांस्टेंट असल में क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से, हुज वैल्यू हैज़ नॉट बीन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम. वो वैल्यू जो कि पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होगी उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जो वो वैल्यू जो चेंज हो रही है उसको हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऑलमोस्ट सेम है, मगर कुछ चीज़ें चेंज हैं. उसको भी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के अंदर आती हैं. ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया. तो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ होते हैं बेसिकली. जो जैसे मैंने x इज़ इक्वल्स टू 9 लिखा था, या इस तरह की कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जो कि एक मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और ये एक्सप्रेशंस ही बेसिकली इवेल्यूएट होकर आपके वेरिएबल्स के रिज़ल्ट को सेव करती हैं. ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो हम आगे देखेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिवीज़न किस तरीके से होती है. वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स आपके डिवाइड होते हैं दो मेजर टाइप्स में. एक है न्यूमेरिक वेरिएबल और एक है कैरेक्टर वेरिएबल. यानी कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर आप कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं. तो अगर न्यूमेरिक वेरिएबल होगा तो आप उसके अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर करेंगे. अगर आपके पास कैरेक्टर वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली आप उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करेंगे. और स्ट्रिंग के लिए अलग से क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ही कहते हैं. तो इसके लिए जो है वो हमारे पास यही वाला वेरिएबल यूज़ होता है. अगर हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक जो डिवाइड होता है वो होता है इंटीजर, न्यूमेरिक इंटीजर में और फ्लोटिंग पॉइंट में. इसी तरीके से अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल की, तो इसकी मज़ीद दो सब डिवीजन्स हैं. ये रिप्रेजेंट कर सकता है या स्टोर कर सकता है सिंगल कैरेक्टर को, और इसी तरीके से ये स्टोर कर सकता है स्ट्रिंग को. देखें यहाँ पे आके वापस क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, क्योंकि कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है बेसिकली वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है. तो द पॉइंट इज़ फॉर न्यूमेरिक वेरिएबल न्यूमेरिक कांस्टेंट, फॉर character variable character constant, and for string constant we have again string variable. और इनकी जो सब डिवीजन्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं. वो क्वांटिटीज़ जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होती उनको हम अगर तीन उसमें डिवाइड करें तो वो है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग. इंटीजर कांस्टेंट आर इन होल नंबर आइदर इन प्लस और माइनस. आपके प्रोग्राम में वो सारी चीज़ें जो कि वो सारे कांस्टेंट जो कि होल नंबर्स की फॉर्म में होंगे, दे कैन बी टर्म्ड एज इंटीजर कांस्टेंट. जैसे कि नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ पीपल हैं, इस तरह की चीज़ें. वो सारी चीज़ें जो कि पॉइंट्स में नहीं हो सकती, जैसे नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं पॉइंट्स में नहीं हो सकती, नंबर ऑफ़ पीपल हैं.
फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि डेसिमल्स में होती है, जैसे कि परसेंटेज हो गई, या कोई साइंटिफिक वैल्यू की कैलकुलेशन हो गई, या डिवीज़न हो गया जिसका आंसर आपको पता है कि पॉइंट्स में आ सकता है, किसी भी दो नंबर की डिवीज़न का। तो ये सारे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं। इनको हम लिटरल्स भी कहते हैं। लेट मी टेल यू दैट एनी सिंबल इन सी कैरेक्टर सेट व्हेन इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स इज कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर हम सी के अंदर किसी कैरेक्टर सेट को, एक सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो हम उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी स्ट्रिंग को यानी सेट ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर फोकस रखिए, इसकी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल करवाऊंगा तो हो सकता है कि आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और मैं भी मिस कर जाऊँ। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन ऑर्डर टू लर्न थिंग्स प्रैक्टिकली। वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं, दे आर द सिम्बॉलिक नेम दैट चेंजेस इटसेल्फ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये हमारे पास वो सिम्बॉलिक नेम्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो वेरिएट करती है। बेसिकली जो वेरिएबल का वर्ड है वो निकला है वेरिएट से। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई। न्यूमेरिक वेरिएबल आर यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ आइदर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। भले इंटीजर हो भले फ्लोटिंग पॉइंट हो, वो है न्यूमेरिक वेरिएबल ही, ठीक है। तो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट को सेव करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल। इसी तरीके से कैरेक्टर वेरिएबल जो है वो हमारे पास सिंगल कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर्स दोनों को स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर है सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, जैसे लिखा हुआ है CAT, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसको हम वर्ड कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वर्ड क्या है, एक्चुअल में वर्ड है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को मिला के हमारे पास कोई चीज़ बनती है जो अगर वो मीनिंगफुल होती है तो उसको हम वर्ड कहते हैं, अगर वो मीनिंगफुल नहीं होती तो हम उसको स्टिल सेट ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं। कैट एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता है, लेकिन मैं अगर इन्हीं को आगे पीछे कर दूँ, अगर मैं इसको कर दूँ ATC, ठीक है, तो ATC बेसिकली वर्ड तो नहीं है मगर ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी कि ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखें ये INT जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, जो कि डेटा टाइप होती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर ये वाली स्लाइड में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। ये हमारे पास होती है डेटा टाइप, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होने के लिए आने वाला है, कंप्यूटर को इससे पता चलता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि इंटीजर डेटा टाइप के स्कोर के वेरिएबल में हमने एक वैल्यू या लिटरल सेव करवा दिया। इसी तरीके से फ्लोट कंप्यूटर को क्या बता रहा है कि एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी सेव होने के लिए, ये जो वैल्यू है वो है पॉइंट्स में। तो फ्लोट एक्स इज इक्वल्स टू 10.327। इसी तरीके से कैरेक्टर जो है हमारे पास वो डेटा टाइप बता रहा है। टेस्ट जो है वो हमारे पास वेरिएबल है और उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर सेव है, एज आई सेड सिंगल कोट्स के अंदर। और अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर पूरा नाम सेव करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये चीज़ यूज़ करते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर यकीनन कोई ना कोई हमारे पास नंबर लिखा होता है जितनी स्पेसेस आपको चाहिए। अगर 10 स्पेसेस चाहिए तो आप 10 लिख देते हैं जितनी चाहिए होती है। जैसे कि Z जो है वो 4 कैरेक्टर्स का है, तो मैं यहाँ पे 4 या 5 या 6 या इस तरह से कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर कम लिखूँगा तो सेव नहीं हो पाएगा, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा स्पेस लेके उसके अंदर सेव कर लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी ज़्यादा।
तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर हमने दो चीज़ें देख ली, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो है बेसिकली उसको सेव करने के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, विच इज़ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये है रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। लेट मी, ये हेडिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, अगर मैं आपको दोबारा से उस सी प्रोग्राम की तरफ लेके जाऊँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, इंटीजर ए बी और सी। इनको मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, यूज़ करना है। कहीं पे इनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू सेव करवानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं स्कैन के थ्रू यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ए को यूज़ कर रहा हूँ। ए को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीजर ए इज़ इक्वल्स टू 5, यानी कि इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, ये आपका वेरिएबल नेम हो गया और ये उसके अंदर वैल्यू सेव करवा दी मैंने। लेकिन ये जो ए है वेरिएबल का नाम, इसके कुछ हमारे पास रूल्स हैं ये नाम रखने के। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है, उसके कुछ रूल्स तो हम इस सेंस में नहीं कह सकते, मगर हाँ इस सेंस में कह सकते हैं कि आपका जो नाम है उसके ये देखा होगा कि मायने अच्छे हों। रैंडमली कुछ भी नाम उठा के नहीं रख सकते, आपका नाम जो है वो सैंडविच नहीं रखा, किसी का नाम अली होता है, किसी का नाम जैद होता है, किसी का नाम जोसेफ होता है, यानी कि जो उसके हिसाब से जो भी ठीक है उनके पेरेंट्स के हिसाब से वो नाम रखते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो देखिए प्रोग्राम मेरा बिल्कुल ठीक रन हो रहा है, मतलब ऑल इज़ फाइन। लेकिन अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ IF, ठीक है, यानी IF इज़ इक्वल्स टू 5। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, आप ए रखें, बी रखें, ABC रखें, किसी भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी आप रख दें। लेकिन अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूँगा तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और दिस बिफोर इफ़, यानी कि इफ़ जो है बेसिकली हमारे पास इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि इफ़ जो है वो एक रिज़र्व वर्ड है। रिज़र्व वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो होते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। तो इफ़ का क्या काम है वो तो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता है कि इफ़ जो है हमारे पास वो एक रिज़र्व वर्ड है। इसी तरीके से अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ ऑटो, मैंने एक वेरिएबल लिया ऑटो और उसके अंदर मैं सेव करवाना चाहूँ 5 वैल्यू। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये दोबारा से मुझे एरर देगा, क्योंकि ऑटो इज़ अगेन अ रिज़र्व वर्ड, उसको हम कोई भी वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते। इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, तरीका होता है इस्तेमाल करने का, हम उसी तरीके से। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ, AUT कर दूँ, ठीक है, अब ये कंपाइलर की नज़र में एक राइट वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू सेव की करवाई जा सकती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको चला के देखता हूँ, ये है हमारे पास AUT। अब देखें, अब कंपाइलर इसको चला देगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसने इसको कोई नहीं किया। जैसे ही मैं यहाँ पे ओ लगाता हूँ और फिर इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, इट ऑटो एज अ रिज़र्व वर्ड, तो ये हमारे पास एरर प्रोड्यूस करेगा। द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट एवर बी यूज इन एज अ वेरिएबल नेम, और आपको रिज़र्व वर्ड्स के रट्टे लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे आपको याद हो जाएंगे। A variable name can only have letters, both uppercase and lowercase, digit and underscore. वेरिएबल नेम आपका कभी भी किसी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं हो सकता या नंबर नहीं हो सकते। इसके अंदर सिर्फ अपर केस और लोअर केस लेटर्स होंगे, और अगर डिजिट्स हैं तो वो आफ्टर द लेटर्स होंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आगे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। इनको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अब जैसे ही मैं 1 AUT लिख के इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये अगेन मुझे क्या देता है, एक एरर देता है, ठीक है।
द पॉइंट इज़ कि आप कभी भी किसी वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप यहाँ पर नंबर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं AUT1। अब मैं जब प्रोग्राम को चलाऊँगा तो देखें हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अभी एक्चुअली ये प्रोग्राम कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ ये ब्लैक स्क्रीन आपको शो कर रही है कि हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लूँ, जैसे AUT8, अब मैं जब इसको चलाऊँगा तो दोबारा से देखें एरर दे रहा है। इसका मतलब कि आप अपने वेरिएबल के नाम में कहीं पे भी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते सिवाय किसके, अंडर स्कोर के। अगर मैं लिखता हूँ AUT_, या हम एक मीनिंगफुल नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं टोटल _ सैलरी। किसी की टोटल सैलरी है, वो हमने एक वेरिएबल में सेव करनी है, और वो कितनी है, 25,000। और इसी को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा देते हैं, कॉमा अब ये परेशान नहीं होइएगा इससे कि %d क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको जो चीज़ जहन में रखनी होगी, अगर आपको ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अभी मैं आपको एरर्स जो है वो उसके हिसाब से समझा रहा हूँ। देखिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो टोटल सैलरी हमने टोटल सैलरी के वेरिएबल के अंदर सेव की थी 25,000, वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस अंडर स्कोर को हटा के स्पेस दे देता हूँ, यानी कि टोटल सैलरी के वेरिएबल के अंदर 25,000 सेव है। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एरर दे रहा है। यानी कि एक चीज़ आपको और पता चली कि वेरिएबल के नाम के अंदर आप कभी भी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, आपको अंडर स्कोर यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके से नाम लिखना है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल्स हो गए। अब मैंने आपको साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे दी। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और अंडर स्कोर, ये भी हमने देख लिया। देर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम, however you may run into problem in some compilers if the variable name is longer than 31 characters। अगर ये आपका वेरिएबल नेम है, इसके आप 31 कैरेक्टर्स से ऊपर लेके जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपका कंपाइलर प्रॉब्लम करे, और हो सकता है कि ना करे। द पॉइंट इज़ कि आपने मीनिंगफुल रखना है वेरिएबल नेम को, तो इससे ज़्यादा लेंदी उसको ना करें। बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स कैन बी यूज बट दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट। अपर केस और लोअर केस कंप्यूटर आपका जो कंपाइलर है दोनों को क्या करता है, डिफरेंट कंसिडर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टोटल अंडर स्कोर सैलरी के अंदर वैल्यू सेव करवाई हुई है 25,000। अब मैं प्रिंट एफ में यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कैप्स लॉक के साथ लिख देता हूँ, टोटल अंडर स्कोर सैलरी। ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो देखिए हमारे पास एरर दे रहा है। ठीक है, अब ये एरर क्या दे रहा है इसको छोड़ दें, सिर्फ आप ये समझ लें कि ये जो रेड लाइन है ये आपका एरर है। ठीक है, अभी हम एरर रेक्टिफिकेशन पे जब जाएंगे तो फिर उसको हम डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल आप जितना आपका लेवल है उस हिसाब से आप सिर्फ ये समझ लें, इफ़ देयर इज़ अ रेड लाइन देन दैट मीन्स एन एरर। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर जो है वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है कि ये और ये इसमें सिर्फ जो फ़र्क है वो कैपिटल और स्मॉल का है। तो कंप्यूटर के नज़दीक ये चीज़ अलग है, कंपाइलर के नज़दीक और ये चीज़ अलग है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम दोबारा से सही कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से यही वेरिएबल यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं सेव करवा दूँ किसी की सैलरी है 26,000 और मैं इसको प्रिंट करवाऊँ 2 दफ़ा, एक दफ़ा पहले वाले बंदे की और एक दफ़ा दूसरे वाले बंदे की।
अब जब मैं देखें प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये दोबारा से मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। दैट मीन्स कि आप एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते एक ही स्कोप के अंदर रहते हुए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कैपिटल। और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा लेता हूँ। प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। अब एक हो गया स्मॉल टोटल सैलरी और एक हो गया कैपिटल टोटल सैलरी। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मेरे पास बिल्कुल ठीक रन हो रहा है। एक की सैलरी आ रही है 25,000 और एक की सैलरी आ रही है 26,000। द थिंग इज़ कि आप कैपिटल और स्मॉल दोनों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सेव कर देता हूँ ए में और इसको मैं सेव कर देता हूँ स्मॉल ए में। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ ए से और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ स्मॉल ए से। अब हमने देखें वेरिएबल चेंज किए खाली, अभी भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन करेगा। वही हमारा आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो ये हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल होगा, इसको हमने डिटेल से देख लिया। स्पेशल कैरेक्टर एंड रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज, नो ब्लैंक स्पेसेस, ये दोनों भी हमने आपको डिटेल से बता दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम क्लियर कर देते हैं। डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। डेटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, डेटा टाइप्स ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, वो आपको अपना नाम बताता है अली 123। अब आप फ़ौरन जो है वो ठिठक जाएंगे कि अली 123 तो किसी का नाम नहीं हो सकता। बेसिकली क्या है कि आपके जहन में नाम के अगेंस्ट एक डेटा टाइप सेव है बाय डिफ़ॉल्ट, कि भाई जो नाम होगा किसी का दैट इज़ ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम अल्फ़ाबेट्स, आइदर उर्दू, आइदर इंग्लिश और आइदर एनी लैंग्वेज। किसी के नाम के अंदर जो है वो नंबर्स नहीं आ सकते। अगर हम अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और इधर की, तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा सेव, किसी वेरिएबल के अंदर कोई डेटा सेव करवाना चाह रहे होते हैं, तो कंप्यूटर सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको ये बताएं कि उसके अंदर किस किस्म का डेटा आने वाला है। उस वेरिएबल के अंदर क्या उसके अंदर एक होल नंबर डेटा आने वाला है, यानी कि जो पॉइंट्स पे कंसिस्ट ना करता हो, या उसके अंदर कुछ ऐसा डेटा आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है और पॉइंट्स पे कंसिडर नहीं करता, या तो उसके अंदर कोई ऐसा डेटा आने वाला है जिसमें जो अनसाइंड है, या तो फिर उसके अंदर कोई ऐसा डेटा आने वाला है जिसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यू हैं या कैरेक्टर्स में। तो ये सारी चीज़ें हमें हम बताते हैं कंप्यूटर को डेटा टाइप्स के हिसाब से, जैसे हमारे दिमाग में पहले से सेव होती है ना। या इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से नंबर पूछा, उसने नंबर आपको बताया फॉर एग्ज़ाम्पल 44032 ABC। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये तो ठीक नंबर नहीं है, ABC जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नंबर्स जो फ़ोन नंबर होगा दैट इज़ ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इसी तरीके से हमें कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है कि कौन सी डेटा टाइप जो है वो किस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा आने वाला है। तो हमारे पास जो मेजर डेटा टाइप्स हैं वो है इंटीजर। ये बेसिकली इंटीजर की जो रेंज है उसको बढ़ा रहे होते हैं, या उसके अंदर कोई ना कोई इजाफा कर रहे होते हैं, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर, तो टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है मेमोरी के अंदर वो होती है 2 बाइट्स की, ठीक है। 2 बाइट्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 बाइट्स हैं, तो 2 बाइट्स जो होते हैं, एक बिट जो 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो 16 बिट्स हैं अगर, तो वो कितने होंगे, 2 बाइट्स होंगे। और बिट इटसेल्फ क्या होता है, 1 बिट जो होता है
वो या तो 0 होता है या 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम 8 बिट कह रहे हैं तो इट माइट लुक लाइक, 1 बाइट कह रहे हैं तो इट माइट लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल हमारे पास 1 बाइट कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 बाइट होंगे तो आपके पास टोटल 16 बिट्स हो जाएंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो जितने ज़्यादा बिट्स होंगे उतना ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर हो सकता है। लॉन्ग इंट के अंदर 4 बाइट्स हैं, तो इसी तरीके से इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अनसाइंड इंटीजर की जो रेंज है वो 0 से 65535 तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो आप पॉजिटिव नंबर्स को रख सकते हैं, और इसके अंदर जो इसकी रेंज है वो इंटीजर के बराबर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा, वो जब हम आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के अंदर का मतलब ये है कि कुछ डेटा आपके पास लाजमी ऐसा होता है जो कि पॉइंट्स में होता है, तो उसके लिए हम फ्लोट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उससे कंप्यूटर को ये पता चलता है कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा आने वाला है वो किस टाइप का है, वो मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स के अंदर आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो, फर्स्ट पार्ट मेंटिस इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, सेकंड पार्ट एक्सपोनेंट इज़ द पावर टू विच इट इज़ रेज्ड। फ्लोटिंग पॉइंट जो है हमारे पास वो 2 हिस्सों में सेव होता है। पहला पार्ट होता है मेंटिसा और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास एक्सपोनेंट, ठीक है। हमारे पास फ़िलहाल जो हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा वो हम सिंपली करेंगे लाइक दिस, फ्लोट बेस कॉमा हाइट। इसका मतलब ये है कि बेस और हाइट के वेरिएबल में हम पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से डबल फ्लोट में जो है वो रेंज बढ़ जाएगी, और लॉन्ग डबल फ्लोट के अंदर जो है वो रेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल फ्लोट है उसके नंबर ऑफ़ बाइट्स होते हैं 4, जो डबल फ्लोट है उसके नंबर ऑफ़ बाइट्स होते हैं 8, और जो लॉन्ग फ्लोट है उसके नंबर ऑफ़ बाइट्स होते हैं 10, ठीक है। तो 4 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ बिट्स पता चल जाएंगे। जैसे 4 8 4 ज़ा 32, तो जो नॉर्मल फ्लोट होता है उसके अंदर 32 बिट्स होते हैं। करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर करेक्टर कांस्टेंट एज वी हैव डिस्कस्ड। और करेक्टर डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए या तो फिर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। तो इसका जो है वो टोटल साइज़ होता है 1 बाइट, और रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक। इसी तरीके से अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं लिया, बिकॉज स्ट्रिंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ करेक्टर्स। तो स्ट्रिंग को भी हम करेक्टर के थ्रू ही या CHAR के थ्रू ही जो है वो यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को सेव करते हैं। टाइप कास्टिंग हमारे पास होती है। टाइप कास्टिंग इज़ अ मेथड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। अगर हमें एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, और टाइप कास्टिंग के थ्रू करते हैं। अगर तो ये ऑटोमेटिकली हो रही है, एक तरीका होता है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अगर ये प्रोग्रामर के थ्रू हो रही है, यानी कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है कि फोर्सफुली एक टाइप कास्टिंग या एक डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके प्रोग्राम्स आगे हैं, उससे आपको अच्छे से आइडिया होगा। सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया शॉर्ट a इज़ इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर b। यहाँ पे देखें इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप। उसके बाद हमने क्या किया, एक और इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमने क्या किया, b इज़ इक्वल्स टू a। अब जो a की प्रॉपर्टी थी वो किसके अंदर आ गई, b के अंदर आ गई। उसके बाद जब हमने उसको प्रिंट किया तो आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, a की और b की वैल्यू। यानी कि जब इस वाली लाइन के अंदर b इज़ इक्वल्स टू टेक a के अंदर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, a की जितनी वैल्यूज़ थी वो b ने एक्वायर कर ली, b के अंदर आ गई। यानी a की डेटा टाइप b वही हो गई जो b की डेटा टाइप भी वही हो गई जो a की डेटा टाइप थी।
जबकि अगर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देखें हमने एक डेटा टाइप ली फ्लोट, जिसका मतलब ये है कि डेटा जो आएगा ए के अंदर वो आएगा पॉइंट्स में, विच इज़ ऑलरेडी देयर। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर बी। अब यहाँ पर हम देखें ए को जो है ए के आगे हमने किस तरीके से ब्रैकेट में लिखा है INT A+1। यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। अगर हम लिखते इंटीजर b इज़ इक्वल्स टू ए तो हाँ यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या देता, हमें एरर थ्रो करता, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम फ्लोट को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्टली इंटीजर के अंदर, जबकि एक्चुअल में कन्वर्जन किस तरीके से होगी, लाइक दिस लाइन इंटीजर b इज़ इक्वल्स टू इंटीजर A+1। तो सबसे पहले a जो है वो कन्वर्ट हो गया एक इंटीजर के अंदर, पहले ये था फ्लोट, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया इंटीजर के अंदर, फिर उसमें 1 ऐड हो गया और फिर उसके बाद वो किस में सेव हो गया, b के अंदर। अब जब हम उसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो देखें a की वैल्यू आ रही है 1.2, यहाँ पर देखें हम a को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, a की वैल्यू आ रही है 1.2 विच इज़ ओवर देयर। उसके बाद b के अंदर जब हमने a के अंदर 1 प्लस कर दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर और फिर b को प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। यानी कि इंटीजर की वैल्यू पॉइंट्स में हो ही नहीं सकती, तो पॉइंट्स में जो भी थी उसने वो उसको राउंड ऑफ कर दिया अपने हिसाब से। तो इस तरीके से ये हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। कांस्टेंट क्वालिफायर्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रखना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, या तो उसके साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लगाते हैं, कांस्टेंट क्वालिफायर इसी को कहते हैं, या तो फिर हम उसके साथ हैश डिफाइन का कीवर्ड लगाते हैं। वी यूज़ द कांस्टेंट क्वालिफायर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज कांस्टेंट। किसी भी वेरिएबल की अगर हमें थ्रू आउट द वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो हम उसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं। दैट मीन्स दैट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू वंस द वेरिएबल हैज़ इनिशियलाइज। एक दफ़ा अगर वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यूजिंग कांस्टेंट हैज़ अ वेरी बिग बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, if you have a constant value of pi, you would not like any part of the program to modify that value। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो कि वाकई हमारी रियल लाइफ में भी कांस्टेंट होती हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि प्रोग्राम के किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी जगह उनको चेंज किया जाए, तो हम उनको कांस्टेंट के क्वालिफायर के साथ प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देंगे। Object declared with constant qualifier types may be placed in read only memory by the compiler। कंपाइलर क्या करता है, उनको read only memory में डाल देता है ताकि बाद में कोई एडिट ना कर सके। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर x के साथ एक वर्ड लगा दिया कांस्टेंट का, ठीक है, और x के अंदर क्या वैल्यू सेव कर दी, 10। उसके बाद उसी की नेक्स्ट लाइन में हमने कहा है x इज़ इक्वल्स टू 12। अगर ये कांस्टेंट का वर्ड हम ऐड नहीं करते तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलता। पहले x के अंदर वैल्यू से होती 10, फिर 10 ओवरराइड हो जाती, यानी कि 10 ख़त्म हो जाती और 12 उसके ऊपर आ जाता, और फाइनली जब आप प्रिंट करते तो आपको आंसर मिल जाता। लेकिन क्योंकि आपने x के साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दिया तो अब जब आप नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो दिस प्रोग्राम विल प्रोड्यूस एन एरर एज वी हैव ट्राइड टू रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको आप रीअसाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका एक जो है वो मैं प्रोग्राम आपको कांस्टेंट और हैश डिफाइन दोनों का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कांस्टेंट इंटीजर हाइट 100, यहाँ पर हम देखें कांस्टेंट का कीवर्ड ऐड किया है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसके अंदर जो वैल्यू हमने सेव करवानी, ये है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। इसी तरीके से फ्लोट 3.142 ये रियल कांस्टेंट है, ये करेक्टर कांस्टेंट है, और ये आपके पास लेटर सीक्वेंस है। मैंने आपको कहा था कि इसमें हमें स्पेस भी देनी होती है कि कितनी स्पेस हमें ऑक्यूपाई करनी है, और करेक्टर कांस्टेंट के अंदर और भी कुछ कांस्टेंट आते हैं, जैसे बैकस्लैश करेक्टर कांस्टेंट है क्वेश्चन मार्क प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम इनको प्रिंट करवाएंगे तो
इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %d, फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f, कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %c और स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं %s। ये मैं आपको बताऊंगा, इनको हम कहते हैं टाइप स्पेसिफायर, जिसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आगे आ रही है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हाइट के वेरिएबल के अंदर जो भी सेव है वो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख दिए तो वोट के यहाँ पे आ जाएगा। नंबर के अंदर जो भी सेव है वोट के इस जगह पे आ जाएगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ हाइट लिखी हुई आ रही है, वैल्यू ऑफ नंबर लिखा हुआ आ रहा है जो हमने सेव करवाया था इसके अंदर, वैल्यू ऑफ लेटर लिखी हुई आ रही है, वैल्यू ऑफ लेटर सीक्वेंस लिखी हुई आ रही है एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर किसी जगह इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। हाइट को मैं कर देता हूँ 200, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप में रख देता हूँ इंटीजर। सिर्फ इसके आगे मैं कांस्टेंट का कीवर्ड नहीं लगाता। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखें ये मुझे एरर दे रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप क्वालिफायर्स फॉर हाइट। सही है, एरर मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइट के वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लगाया हुआ है। एक दफ़ा जब ये इनिशियलाइज हो गया मेमोरी के अंदर तो दोबारा से इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अब देखिए मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसके आगे से कांस्टेंट का कीवर्ड हटा देता हूँ। अब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा हाइट के अंदर 100 से हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेमोरी के अंदर ही वो 100 जो है वो ओवरराइड हो जाएगा और उसकी जगह क्या ले लेगा, 200 ले लेगा। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो दोबारा से ये मेरे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए और वो ये कि हम सेम नेम के वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। तो ये इस वजह से एरर दे रहा है। इससे रिलेटेड मैं जो एग्जांपल है वो आपको दोबारा से दे दूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें एक दो चीज़ें और भी समझनी ज़रूरी है, तो उसके बाद आपको एग्जांपल समझ में आएगी। अभी आप फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि कांस्टेंट का जब हम कीवर्ड यूज़ कर देते हैं किसी वेरिएबल के साथ तो फिर हम उसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते उसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास तरीका है हैश डिफ़ाइन का, ठीक है। हैश डिफ़ाइन बेसिकली आपका क्या करता है, ये भी आपकी वैल्यूज़ को कांस्टेंट करने के काम आता है। दोनों अलग अलग हैं, कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं बट फ़िलहाल हम डिफरेंसेस में नहीं जा रहे, सिर्फ आपको बताने मकसद है कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पर हमने हैश डिफ़ाइन के साथ उसकी वेरिएबल का नाम तो दिया है लेकिन इसकी डेटा टाइप नहीं बताई, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसको जो है वो एज अ कांस्टेंट वैल्यू जो डेटा टाइप होती है उसके तौर पे स्टोर कर लेता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसको इसी हिसाब से प्रिंट करवा रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि पर इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %d, फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f। तो ये 3.14 है तो हम यहाँ पे %f कर रहे हैं। ए है, सिंगल करेक्टर है तो %c कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है तो ABC कर रहे हैं यानी s %s, और बैकस्लैश करेक्टर है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, %c। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, देखें बिल्कुल प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इनको हमने डिफ़ाइन किया है बाहर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हाइट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अभी हाइट में सेव है 100, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर हाइट इज इक्वल्स टू 200, और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, चलाता हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और पैरेंथेसिस बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस हैश डिफाइन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर हाइट 100 और अब रन करता हूँ इसको। देखें अब आपका प्रोग्राम चल गया। इंटीजर हाइट इज़ इक्वल्स टू 100, यहाँ पे मैंने हाइट के अंदर 100 सेव किया था, लेकिन ये क्या थी, ग्लोबल डिक्लेरेशन थी। जब मैं प्रोग्राम के अंदर आया तो मैंने इसी सेम वेरिएबल के अंदर किसको सेव करवा दिया, 200 को। तो मेमोरी के अंदर पहले हाइट के वेरिएबल के अंदर 100 सेव हुआ, लेकिन फिर उसके बाद 200 सेव हो गया और फाइनली जो फाइनल वैल्यू सेव होती है वही प्रिंट होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कांस्टेंट का क्वालिफायर अगर डिफ़ाइन का क्वालिफायर नहीं होगा तो आप वैल्यू को लोकली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं देखिए नेम सेम है, हाइट और हाइट सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये है हमारी ग्लोबल डिक्लेरेशन, पैरेंथेसिस से मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर किया, और ये है हमारे पास लोकल डिक्लेरेशन, इसको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, हाइट और हाइट में मैंने क्या सेव किया था, 100। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपने किसी चीज़ को हैश डिफ़ाइन के साथ डिफ़ाइन कर दिया तो फिर आप उसको लोकली भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। तो अब हम इसको रिमूव करके चला के देखते हैं। नाउ योर प्रोग्राम इज़ वर्किंग वेल। तो आपको इसमें सिखाने का मकसद ये था, जो पॉइंट मुझे क्लियर करना था कि अगर हैश डिफ़ाइन के साथ आप किसी नंबर को डिफ़ाइन करेंगे तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में आइदर लोकल या ग्लोबल चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप उसको विदाउट हैश डिफ़ाइन के डिफ़ाइन करेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने उम्मीद करता हूँ मैं, ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों ने यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके जहन में कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हुई हो, बट रिमेंबर एंड ऑलवेज़ रिमेंबर द प्रोग्रामिंग लर्निंग प्रोसेस के हम पहले जो है वो अल्फ़ाबेट सीखते हैं, तो आपको पहले ही दिन कोई चीज़ नहीं आ जाती, बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होती हैं, लेकिन एज़ द टाइम पासेस तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद ब खुद सेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगी। तो इसमें जो है वो मेरे साथ रहिएगा आप, और कोशिश करूँगा मैं कि जो है वो ये वीडियोस कॉन्स्टेंटली आती रहें टाइम टू टाइम प्रॉपर। और इसमें जो है वो आप लोग भी बताइएगा मुझे कि अगर इसमें कोई और बेहतरी लाई जा सकती है, या कोई इसके अंदर जो है वो चीज़ मिसिंग अगर आपको लगी हो तो जस्ट लेट मी नो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।